तो यार लास्ट की वीडियो में देखो जब हम लोग बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे दिस कीवर्ड दिस मेथड के बारे में। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को याद होगा तो हम लोग ने लास्ट की कुछ वीडियोस में यहाँ पर सुपर मेथड कवर किया, फिर सुपर कीवर्ड कवर किया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर दिस मेथड का एग्जांपल देखा लास्ट वीडियो में। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को आज देखना है दिस कीवर्ड के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो समझ चुके थे वो क्या क्या समझे हैं। देखो सुपर के बारे में अगर थोड़ा सा रिवीजन चाहिए तो ये डायग्राम देख सकते हो। देखो हमारे पास सबसे पहले सुपर होता है। ठीक है, सुपर होता है, और उसके बाद अगर हम लोगों सुपर होता है तो सुपर में हमारे पास बेसिकली सुपर मेथड होता है। सुपर मेथड को हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम कॉल कर सकें पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, और अगर हमारे पास सुपर कीवर्ड है तो उसकी उसकी यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट के मेथड्स को या फिर वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं। बेसिकली सुपर का मतलब होता है पेरेंट क्लास को रेफर करना, मतलब पेरेंट क्लास की चीज़ें एक्सेस करना। ठीक है, और दिस का मतलब क्या होता है, करंट क्लास की चीज़ें एक्सेस करना। दिस कीवर्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, दिस कीवर्ड सॉरी दिस मेथड, ये देखो मेथड है, बार बार पता नहीं क्यों कीवर्ड बोल देते हैं। दिस मेथड की वजह से हम करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, और हम दिस कीवर्ड का यूज़ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बेसिकली दिस कीवर्ड का यूज़ क्या होता है, करंट क्लास के मींस करंट क्लास वेरिएबल इंस्टेंशिएशन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम करंट क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो वो काम हम किससे करते हैं, दिस कीवर्ड की हेल्प से। ठीक है, और इसका एक सेकंड काम क्या होता है, देखो इसका एक सेकंड काम क्या होता है, या फिर और करंट क्लास के फंक्शन को कॉल करना, करंट क्लास के फंक्शन को कॉल करना। ठीक है, तो दिस कीवर्ड की हेल्प से हम करंट क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं, वो अभी करके दिखाएंगे। और हम क्या करते हैं, दिस कीवर्ड की हेल्प से करंट क्लास के फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोग डिफरेंस समझ पा रहे हो। देखो सुपर कीवर्ड से हम क्या करते थे, करंट क्लास के मेथड्स को और वेरिएबल्स को एक्सेस करते थे। वैसे ही दिस कीवर्ड से हम सॉरी 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 देखो फिर गलत बोल गए, सुपर कीवर्ड से हम लोग पेरेंट क्लास के मेथड्स और वेरिएबल को एक्सेस करते थे। ठीक है, सुपर कीवर्ड से हम लोग पेरेंट क्लास के मेथड्स और वेरिएबल्स को एक्सेस करते थे। दिस कीवर्ड से हम लोग क्या करते हैं, करंट क्लास के वेरिएबल को और फंक्शन को एक्सेस करते हैं। ठीक है, डिफरेंस देखना, सुपर कीवर्ड से पेरेंट क्लास के मेथड्स और वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन दिस कीवर्ड से करंट क्लास के वेरिएबल्स और फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। दिस मेथड से करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, और सुपर मेथड से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ जो है क्लियर हो रही है। इसको तुम लोग अपने अपने नोटबुक में इस तरीके से बना लोगे तो समझ में तुम लोगों को आएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम बोल देते हैं, सुपर मेथड से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, दिस मेथड से यहाँ पर चाइल्ड क्लास मतलब करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, सुपर कीवर्ड से पेरेंट क्लास के मेथड और वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, दिस कीवर्ड से करंट क्लास के वेरिएबल और मेथड को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम सीधा कोड की तरफ बढ़ेंगे, और बेसिकली हम दिस, चाहे हमारे सामने सुपर आ जाए, सुपर मेथड हो या फिर वो सुपर कीवर्ड हो, चाहे दिस कीवर्ड हो या फिर वो दिस मेथड हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें जो हैं नॉन स्टैटिक एरिया में काम करती हैं। ठीक है, अभी तुम लोगों को दिखा देंगे। मतलब नॉन स्टैटिक एरिया का मतलब क्या है कि तुम अगर दिस को यूज़ कर रहे हो, चाहे वो दिस कीवर्ड हो या फिर दिस फंक्शन हो, कुछ भी हो, उसको तुम किधर यूज़ कर सकते हो, नॉन स्टैटिक एरिया में। ठीक है, इसी तरीके से अगर तुम चाहे सुपर मेथड यूज़ करो या फिर सुपर कीवर्ड यूज़ करो, इसको किधर यूज़ कर सकते हो, नॉन स्टैटिक एरिया में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा हम कोड की तरफ चलेंगे और यहाँ पर समझेंगे, क्या समझेंगे, यहाँ पर देखेंगे दिस की वर्ड का यूज़। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करा, देखो हमने यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कोई क्लास नहीं लेंगे, इसी क्लास में काम करेंगे। ठीक है, हमने एक क्लास बनाई दिस कीवर्ड,
या चलो एक क्लास ले लेंगे हम लोग, हमने क्लास ले ली टीचर या एम्प्लॉय ले ली, ठीक है। इस एम्प्लॉय को चलो टीचर ले लेते हैं, ठीक है। टीचर ये ऑलरेडी डिफाइंड है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, टीचर्स ले लो, चलो यार टीचर्स ले लो, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिखा, टीचर के पास कुछ टीचर आईडी होती है, ठीक है। टीचर के पास उसका कुछ नेम होता है, और क्या होता है, टीचर के पास टीचर की सैलरी होती है, ठीक है। और चलो एक टीचर का एड्रेस ले लो, ठीक है। अब अगर हम लोगों को इस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है, ये वेरिएबल्स कैसे वेरिएबल्स हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। और अगर लेट सपोज हम कोई स्टैटिक वेरिएबल भी ले लेते हैं, तो स्टैटिक स्कूल नेम इक्वल्स टू XYZ पब्लिक स्कूल, ठीक है। ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्टैटिक वेरिएबल्स हो गया, ठीक है। अब अगर हमें इस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है, देखो स्टैटिक वेरिएबल तो इनिशियलाइज है ऑलरेडी, ये सारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम टीचर का इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना लें और इस तरीके से इनिशियलाइज करें, टीचर डॉट टी आई डी इक्वल्स टू 101, ठीक है। समझ रहे हो ना किस तरीके से, टीचर डॉट टी नेम इक्वल्स टू XYZ, इस तरीके से। या फिर हमारे सामने एक ऑप्शन क्या होता है, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सारे वेरिएबल लेंगे, int tid स्ट्रिंग टी नेम डबल टी सेल स्ट्रिंग टी एड्रेस, ठीक है। हम लोग ये ले लेंगे। अब देखना यहाँ पर हमें वो सारी डिटेल्स को पास भी तो करना पड़ेगा, तो समझ लो टीचर आईडी हमारी है 101, टीचर नेम है लेट सपोज हमारा शुभम, टीचर सैलरी है लेट सपोज समथिंग लाइक दिस, एंड टीचर एड्रेस है लेट सपोज कानपुर इंडिया, ठीक है। ये हो गया। अब ये डिटेल्स को कंस्ट्रक्टर के पास आ गई, जैसे ही हमने यहाँ से ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो ये डिटेल्स कंस्ट्रक्टर के पास आ गई। अब हमें इस डिटेल्स को यहाँ पर पहुँचाना भी तो होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दिस डॉट टी आई डी इक्वल्स टू टी आई डी, दिस डॉट टी नेम इक्वल्स टू टी नेम, दिस डॉट टी सैलरी इक्वल्स टू टी सैलरी, दिस डॉट TADDR इक्वल्स टू, ये इस तरीके से लिख देंगे। तो यार यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ करंट क्लास के TID वेरिएबल में, मतलब ये उसमें ये वैल्यू स्टोर कर दो, समझ गए। जिसका मतलब क्या होता है करंट क्लास। उसी तरीके से करंट इस लाइन का मतलब क्या हुआ, करंट क्लास के टी नेम वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर कर दो जो हमने यहाँ से भेजी है कंस्ट्रक्टर से, मतलब ये इधर स्टोर कर दो। उसके बाद दिस डॉट टी सेल, इसका मतलब क्या हुआ, करंट क्लास के टी सेल वेरिएबल में, मतलब ये उसमें क्या स्टोर कर दो, ये वाला टी सेल, मतलब जो हमने यहाँ से भेजा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई हो। तो अब इसको हमने भेज दिया। अब अगर लेट सपोज हमें क्या करना है, हमें जो है हमें क्या करना है, लेट सपोज एक फंक्शन कॉल करना है ताकि हम उससे डिटेल्स निकाल पाएँ, ठीक है। एक फंक्शन कॉल करना है, हमें क्या कॉल करना है, एक फंक्शन कॉल करना है ताकि हम उससे डिटेल्स निकाल पाएँ, लाइक पब्लिक स्ट्रिंग गेट डिटेल्स, ठीक है। गेट डिटेल्स हमने ये कॉल किया और वहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं दिस डॉट, इसका मतलब क्या हुआ, करंट क्लास के TID को रिटर्न कर रहे हैं और साथ में क्या रिटर्न कर रहे हैं, दिस डॉट टी नेम, और साथ में क्या रिटर्न कर रहे हैं, दिस डॉट टी सेल, ठीक समझ रहे हो ना। दिस डॉट TID का मतलब करंट क्लास के इस वेरिएबल को रिटर्न कर रहे हैं। उसी तरीके से दिस डॉट TADDR, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ क्लियर हुई हो।
अब इसके बाद देखो हमारे सामने यहाँ पर क्या आता है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे सामने क्या आता है, अपने कंसोल को इस तरफ निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टी डॉट गेट डिटेल्स को कॉल करें अगर, तो हमें टीचर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, क्योंकि हमने टी डॉट गेट डिटेल से ये फंक्शन कॉल किया, और ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। हमने क्या बोला, दिस डॉट टी आई डी रिटर्न करना है, कॉन्कैट कर दिया साथ में टी नेम के साथ, टी सेल और टी ए डी डी आर के साथ। दिस डॉट टी आई डी का मतलब क्या होता है, करंट क्लास के इस टी आई डी वेरिएबल को रेफर कर रहा है, ठीक है। करंट क्लास क्या, टीचर, मतलब इसके टी आई डी वेरिएबल को। तो देखो यहाँ पर हमारी डिटेल्स जो हैं, सॉरी, हमें यहाँ पर इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर भी तो प्रिंट करना पड़ेगा। ये समझ लो हमने इस फंक्शन को कॉल किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर, ठीक है। इस फंक्शन को हमने कॉल किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर, और हमने इसको कॉल किया तो ये हमारी डिटेल्स आ गई, ठीक है। अब हमको यहाँ से दिस, हमने देखो यहाँ पर एक चीज़ तो सीख ली, हमने एक चीज़ क्या सीख ली, दिस कीवर्ड का यूज़ करके हमने करंट क्लास के वेरिएबल का इंस्टेंशिएशन तो सीख लिया, ये चीज़ हमारी डन हो गई। अब हमें करंट क्लास के फंक्शन को कॉल करना है दिस का यूज़ करके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने एक फंक्शन और बनाया, लेट सपोज पब्लिक स्ट्रिंग गेट स्कूल डिटेल्स, ठीक है। और उससे पहले एक काम हम लोग और करते हैं, उससे पहले हम लोग स्कूल की कुछ डिटेल्स को और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये हमारी स्कूल की डिटेल्स थी, इसको ऊपर लिखते हैं पहले। तो स्कूल की डिटेल्स को और ऐड हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट सपोज स्कूल नेम है हमारे पास, स्कूल प्रिंसिपल है, स्कूल प्रिंसिपल क्या है, मान लो स्कूल प्रिंसिपल लेट सपोज हमारे पास क्या है, रमेश, ठीक है। और हमारे पास इस एक हम और ले लेते हैं स्कूल का एड्रेस, लेट सपोज स्कूल का एड्रेस लेट सपोज क्या है, लखनऊ इंडिया, ठीक है। ये क्या हो गया, स्कूल का एड्रेस। तो अब हम जब गेट डिटेल्स फंक्शन को कॉल करें, हम चाहते हैं कि स्कूल की डिटेल्स भी हमको साथ में ही मिल जाए, ठीक है, हमें सेपरेटली ना कॉल करना पड़े। देखो हमारे सामने दो ऑप्शन होंगे, हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट यहाँ पर स्कूल नेम पहले कॉल करेंगे, पहले इस फंक्शन को प्रिपेयर कर लेते हैं, दिस डॉट स्कूल नेम, दिस डॉट स्कूल प्रिंसिपल, दिस डॉट स्कूल एड्रेस, ठीक है। अब हमारे सामने दो ऑप्शन है, अगर हमें अगर मान लो किसी टीचर को उसकी अपनी खुद की डिटेल्स देखनी है तो वो टी डॉट गेट डिटेल्स कॉल कर देगा, और अगर उसको अपनी टी डॉट स्कूल की डिटेल्स देखनी है तो वो कॉल करेगा गेट स्कूल डिटेल्स, ठीक है। ये देखो इस तरीके से उसने अपनी स्कूल की डिटेल्स भी देख ली। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम गेट डिटेल्स फंक्शन को कॉल करें तो हमें स्कूल की डिटेल्स भी साथ में मिल जाएं। हम लोग ऐसा क्या करें, हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे ही यहाँ पर देखो, हम लोग जैसा ही यहाँ पर ये लाइन को काट दो पहले, तो हम लोग जैसा ही यहाँ पर टी डॉट गेट डिटेल्स कॉल किया, जेवीएम इस फंक्शन के अंदर आया होगा, हम बोलेंगे जेवीएम को तुम जो है इसी क्लास के गेट स्कूल डिटेल्स फंक्शन को कॉल कर दो। देखो दिस डॉट गेट स्कूल डिटेल, इसका मतलब क्या हुआ, जेवीएम देखेगा भाई हमें करंट क्लास के गेट स्कूल डिटेल्स फंक्शन को कॉल करना है। करंट क्लास क्या है हमारी, करंट मतलब ये टीचर्स क्लास हमारी करंट क्लास है, इस क्लास के हमें गेट डिटेल्स स्कूल फंक्शन को कॉल कर देना है। उससे हमें जो आउटपुट मिलेगा, मतलब यहाँ जो स्कूल डिटेल्स मिली हैं उसको हम इसी डिटेल्स में अटैच कर देंगे, ठीक है। उसको हमने स्कूल डिटेल्स में अटैच कर दिया। तो अब तुम लोग देखना, ये देखो उसको हमने उसी डिटेल्स में अटैच कर दिया। एक काम करते हैं, हाँ चलो थोड़ा सा कोड छोटा कर लेते हैं, हाँ ये उसको हमने उसी डिटेल्स में अटैच कर दिया। अब देखो हम लोग फिर से समझेंगे क्या हुआ। जैसा ही हमने टी डॉट गेट डिटेल्स कॉल किया, जेवीएम यहाँ पर आया गेट डिटेल्स फंक्शन में, उसने देखा भाई यहाँ पर लिखा हुआ है
दिस डॉट गेट स्कूल डिटेल्स। जेवीएम देखेगा इसका मतलब ये होता है करंट क्लास के हमें गेट डिटेल्स फंक्शन, गेट स्कूल डिटेल्स फंक्शन को कॉल करना है। जेवीएम तुरंत यहाँ से कॉल ले जाएगा इस फंक्शन के अंदर और ये डिटेल्स को सारी रिटर्न कर देगा। उसको हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया और इस वेरिएबल को कॉन्कैट करके कॉन्कैट यहाँ पर कर दिया इस रिटर्न में। जैसा ही हम इस फंक्शन को चलाएंगे तो देखना एक ही लाइन के अंदर हमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ये देखो। ठीक है, 101 शुभम, सैलरी, टीचर का एड्रेस, यहाँ पर XYZ पब्लिक स्कूल, प्रिंसिपल नेम और स्कूल एड्रेस। ठीक है, तो आई होप यहाँ से तुम लोगों को ये समझ में आया होगा कि अगर हमें करंट क्लास के फंक्शंस को कॉल करना है तो वो हम ऐसे कॉल कर सकते हैं, लाइक दिस डॉट गेट स्कूल्स डिटेल। ठीक है, ये हो गया। अब लेट सपोज हमें फॉर एग्जांपल हम कुछ चीज़ें और ले लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पर हमारे सामने स्कूल डिटेल्स में यहाँ पर हो गई हमारे पास ये स्कूल डिटेल्स हो गई। अब लेट सपोज यहाँ पर हमारे सामने कुछ और डिटेल्स हो गई, लाइक सब्जेक्ट डिटेल्स। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल स्कूल डिटेल्स यहाँ पर लिख लिया हमने, स्कूल डिटेल्स। अब लेट सपोज हम सब्जेक्ट डिटेल्स ले लेते हैं इस टीचर की। ठीक है, तो वो भी हम स्टैटिक बना देंगे, लाइक सब्जेक्ट, ये टीचर कितने सब्जेक्ट पढ़ाता है, INT नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो ये टीचर लेट सपोज 3 सब्जेक्ट पढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद ये टीचर नंबर ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाता है 3। कौन सी क्लास को, कौन से स्टैंडर्ड की क्लास को पढ़ाता है, INT स्टैंडर्ड। ठीक है, ये पढ़ाता है कौन सी क्लास को, लेट सपोज हमने यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया। ये स्टूडेंट, ये टीचर पढ़ाता है 4th स्टैंडर्ड को और 5th स्टैंडर्ड को और 6th स्टैंडर्ड को। ठीक है, उसके बाद हमने एक और चीज़ ले ली, लेट सपोज इतनी ही चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब लेट सपोज हम चाहते हैं, हमारे सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन हो जाते हैं। अगर हमें यहाँ पर इस डिटेल्स को भी पास रिटर्न करना है, मतलब एक्सेस देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन और बनाएंगे, लाइक पब्लिक स्ट्रिंग गेट सब्जेक्ट डिटेल्स। ठीक है, हमने रिटर्न कर दिया दिस डॉट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और दिस डॉट स्टैंडर्ड। ठीक है, अब हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है, या तो हम ऐसे सेपरेटली कॉल करें, लाइक दिस डॉट टी डॉट गेट सब्जेक्ट डिटेल्स, तो भी हमें डिटेल्स मिल सकती हैं। कैसे, देखो चलाएंगे तो यहाँ पर हमें डिटेल्स मिल गई सारी। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमको ये लाइन ना लिखनी पड़े, हम जैसे ही गेट डिटेल्स फंक्शन कॉल करें तो ये डिटेल्स फंक्शन वाला कॉल हो जाए, ये गेट डिटेल्स फंक्शन कॉल हो जाए, और जिस तरीके से ये फंक्शन हमें स्कूल की डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है उसी तरीके से सब्जेक्ट की डिटेल्स प्रोवाइड कर दे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी फंक्शन के अंदर कॉल कर देंगे दिस डॉट गेट सब्जेक्ट डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये सब्जेक्ट डिटेल्स मिल जाता है। अब इस सब्जेक्ट डिटेल्स को भी हम साथ में इसी के साथ अटैच कर देंगे, ये देखो। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हुआ, जैसे ही जेवीएम, देखो अब इस लाइन को फिर से समझ लेते हैं। जैसे ही हमने यहाँ से गेट डिटेल्स फंक्शन कॉल किया, जेवीएम इस फंक्शन के अंदर घुस जाएगा, वो देखेगा यार हमें दिस डॉट गेट स्कूल डिटेल्स कॉल करना है, मतलब करंट क्लास के गेट स्कूल डिटेल्स फंक्शन को, तो वो यहाँ से फ्लो ले जाएगा इस फंक्शन के पास गेट स्कूल डिटेल्स। वो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा और इसकी स्ट्रिंग जो रिजल्ट होगी वो उसको हम स्टोर कर लेंगे। जैसे ही जेवीएम सेकंड लाइन में आएगा, वो देखेगा कि यार हमें करंट क्लास के गेट सब्जेक्ट डिटेल्स फंक्शन को कॉल करना है, तो तुरंत इस सब्जेक्ट डिटेल्स फंक्शन के पास आएगा और यहाँ से इसको कॉल कर देगा गेट सब्जेक्ट डिटेल्स, और ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें रिजल्ट में स्ट्रिंग मिलेगी, उसको हमने स्टोर कर लिया और दोनों स्ट्रिंग को यहाँ पर हमने देखो अटैच कर लिया, एक स्कूल डिटेल्स और एक सब्जेक्ट डिटेल्स। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखो तुम लोग, यहाँ पर देखो तुम लोग, हमें रिजल्ट में सारी चीज़ें मिल गई। ठीक है, तो आई हो तुम लोगों को ये वीडियो क्लियर हुई होगी। ठीक है ना, और इस वीडियो में हमने जो है दिस कीवर्ड को समझा, और हमने दिस कीवर्ड में क्या क्या देखा कि हम दिस कीवर्ड से करंट क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं और करंट क्लास के
फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले क्या समझा था कि सुपर कीवर्ड से हम करंट पेरेंट क्लास के फंक्शंस और वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, और सुपर मेथड से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो देखो सुपर मेथड जो है और दिस मेथड जो है वो दोनों एक जैसे हैं, और सुपर कीवर्ड जो है, ठीक है, और दिस कीवर्ड जो है वो दोनों एक जैसे हैं। कैसे? दिस मेथड जो है वो क्या करता है, करंट क्लास के फंक्शंस को एक्सेस करता है, और सुपर मेथड क्या करता है, पेरेंट क्लास के सॉरी देखो ये गलत हो गया यहाँ पर, ये गलत चीज़ हो गई यहाँ पर। दिस मेथड जो है वो करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, मेथड को नहीं। दिस मेथड जो है करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, और सुपर मेथड जो है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ठीक है, वैसे ही सुपर मेथड जो है ये क्या करता है, पेरेंट क्लास के वेरिएबल या फिर फंक्शन को कॉल करता है, और दिस कीवर्ड जो है वो करंट क्लास के किसको, फंक्शन को कॉल करता है, या फिर वेरिएबल को एक्सेस करता है, या फिर इंस्टेंशिएट कह दो। ठीक है, तो अगर सुपर और दिस के बारे में तुम लोगों को ये कहानी क्लियर है ना, तो सुपर और दिस तुम लोग समझ गए हो। मतलब ये कहानी अगर सुपर और दिस के बारे में तुम लोगों को क्लियर है, ठीक है, कौन सी कहानी, ये इस डायग्राम को अगर तुम लोग याद रखोगे तो तुम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जा रहेंगी। ठीक है, इस डायग्राम को अगर तुम लोग याद रखोगे तो तुम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी सुपर और दिस के बारे में। ठीक है, ये हमारा जो है सुपर मेथड है, ये हमारा दिस मेथड है, ये हमारा सुपर कीवर्ड है, ये हमारा दिस कीवर्ड है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यहाँ से हमारा जो है इसी के साथ ये हमारा दिस कीवर्ड ख़त्म होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कौन सा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। बहुत ही एक्साइटेड टॉपिक्स इसके बाद आने वाले हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स आने वाले हैं जो हो सकता है आप लोगों ने अभी तक देखे ना हो या फिर कहीं सुने ना हो। तो बने रहिएगा इसी प्लेलिस्ट में, इसी सीरीज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।